अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरज ग्रहण जो 22 सितंबर 2025 रात के 12:30 बजे विर्गो में लग रहा है, इसका असर आपकी कुंडली पर या आपके जायचे पर क्या होगा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सूरज ग्रहण है, इसको कलेशकारक योग माना गया है, यानी ये एक नहुसत भरा योग है। इसकी वजह यह है कि सन जो है वो अपनी रोशनी, अपनी चमक की वजह से ही जो प्लैनेट्स का बादशाह है। और ग्रहण के वक्त सन का जो रोशनी है या प्रकाश है वो कमज़ोर हो जाता है या ढक जाता है। इसलिए उस वक्त उसका जो सिग्निफिकेंस है, जैसे सेहत हो गई, आपकी अथॉरिटी हो गई, बाप हो गया, गवर्नमेंट हो गए, मैटर्स हो गए, वाइटलिटी हो गई, इन सारी चीज़ों पे असरात आते हैं। क्योंकि ये सन के सिग्निफिकेटर्स हैं सारी चीज़ें। सन इन्हीं चीज़ों से जाना जाता है। लेकिन मज़े की बात ये है कि यहाँ पे सन के साथ मरकरी भी बैठा हुआ है, सेम विर्गो में। विर्गो उसका अपना ही घर है, यानी विर्गो का मालिक मरकरी ही है। तो ये आपके दिमाग पे भी असर करेगा, आपके फैसलों पे भी असर करेगा। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते, जो आप वीडियोस देखते हैं सन साइन से, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, वो एक्यूरेट नहीं बैठती, तो आप मून साइन से भी अपनी वीडियोस देखना शुरू कीजिए। आपको एक्यूरेसी मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मून साइन ही इंसान के ऊपर काम करता है। तो अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम आपको आपका ज़ोडिएक यानी बुर्ज यानी राशि ओरिजिनल बता देंगे कि वो कौन सी है, और उसी के मुताबिक आपने वीडियोस देखनी है जो आपके ऊपर एक्यूरेटली बैठना शुरू हो जाएंगी। अगर इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली इश्यूज से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, तो आप सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस देंगी, और जिस सेक्टर में, जिस जगह पर आपको रेमेडीज़ रिक्वायर्ड होंगी, वहाँ पे रेमेडीज़ भी बताएंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस वालों की। सूरज ग्रहण आपके 10वें घर में हो रहा है। करियर के हिसाब से आपको लगेगा कि आपकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। बॉस या सीनियर्स आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना शुरू करेंगे। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट जो है वो डिले होता हुआ नजर आएगा, या आप अपने काम के लिए प्रॉपर क्रेडिट ना हासिल कर पाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, मैनेजमेंट में हैं या लीडरशिप पोजीशंस में हैं, उनके लिए ये जो टाइम है थोड़ा हैवी फील होने वाला है। ये वक्त अपनी स्ट्रैटेजी सुधारने का है, और इम्पल्सिव करियर डिसीजन जैसे जॉब छोड़ देना या बॉस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी होंगी। फाइनेंस और पैसे के लिहाज से बात करूं तो फाइनेंस में स्टेबिलिटी थोड़ी सी वीक होती हुई नज़र आती है, क्योंकि करियर हाउस जो है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इनकम जो है वो इरेगुलर हो सकती है, यानी एक महीना आपको मिल रही है, दूसरे महीने नहीं मिल रही, या फिर उसमें बिल्कुल ही देरियां महसूस हो सकती हैं आप लोगों को। यानी 2-2 महीने, 3-3 महीने आपको सैलरी ही नहीं मिल रही या इनकम ही नहीं मिल रही। कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डील पोस्टपोन करनी पड़ सकती है इस टाइम पीरियड में। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस फैमिली और स्टेटस मेंटेन करने के लिए बढ़ सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ढैया में भी हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको सब्र रखना होगा। जो लोग क्रिप्टो, स्टॉक्स और लॉटरी में हैं, तो ट्रेडिंग में सेजिटेरियस वालों के लिए ग्रहण कंफ्यूजन्स लेकर आएगा, क्योंकि आपका जो मरकरी है वो भी 10th हाउस में बैठा है, जो बुद्धि यानी दिमाग का प्लैनेट होता है। करियर प्रेशर की वजह से आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो बहुत इम्पल्सिव होता हुआ नजर आएगा। क्रिप्टो और लॉटरी में नुकसान होते हुए नजर आएंगे। स्टॉक्स में भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो है, मैं यही कहूँगा आपको कि अवॉइड करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म होल्डिंग बेटर है आप लोगों के लिए, लेकिन नई एंट्री अभी मत लीजिएगा। लव लाइफ, फैमिली लाइफ और सिंगल्स की बात करते हैं, तो लव और फैमिली मैटर्स में आपका फोकस कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ करियर पर सेंटर्ड रहेगा। पार्टनर या आपके जो लव पार्टनर हैं उनको लगेगा कि आप उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैरिड लोगों के लिए फैमिली वर्सेस करियर बैलेंस बहुत टफ होता हुआ नजर आएगा। सिंगल्स के लिए अभी नया रिश्ता स्टार्ट करना फ्रूटफुल नहीं होगा, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप इमोशनली बिजी और करियर स्ट्रेस में रहेंगे। हेल्थ के हवाले से बात करते हैं, सूरज ग्रहण के हेल्थ पर क्या इफेक्ट होंगे। हेल्थ के लिए जो ये सूरज ग्रहण है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और थकावट लेकर आ सकता है। इसके अलावा दिल से रिलेटेड आपको मसले आ सकते हैं, आपको बीपी का इशू हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव हो सकता है आप लोगों का।
आपको अपनी नींद और डाइट पर ध्यान देना ज़रूरी है। काम का प्रेशर आपकी इम्यूनिटी डाउन कर सकता है, तो थोड़ा एहतियात कीजिए। एडवाइस दे देता हूँ कुछ। करियर में सब्र रखिए और अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी ढैया में भी हैं और अब ये सूरज ग्रहण, तो इस टाइम पीरियड में जो आप एक्शंस लेंगे वो आपके करियर पर छाप बन जाएंगे। अगर आप इस टाइम पीरियड में नौकरी छोड़ेंगे तो आसानी से दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, तो ख्याल रखिएगा। फाइनेंस में सेफ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखिए। ट्रेडिंग में इम्पल्सिव मूव्स को अवॉइड कीजिए। लव और फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना, आप लोगों ने नज़रअंदाज नहीं करना। हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट में फुल फोकस रखिए, तभी आप अपनी हेल्दी लाइफ मेंटेन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। हमारा पुराना चैनल 24,500 सब्सक्राइबर्स पर यूट्यूब वालों ने रिमूव कर दिया। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।